हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज्योग्राफी का लेसन प्लान नंबर 4। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम मेंशन करेंगे पाठ योजना और इसके आगे सीरियलाइजेशन एज इट इज़, जैसे हम नोट करते हैं। फिर आएगा विद्यालय का नाम, जहाँ भी आप टीचिंग कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। फिर हमारी आएंगी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें रहेगा दिनांक, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। कक्षा 6, विषय में भूगोल, चक्र में हम अपने अकॉर्डिंग 4th 5th ऐसे फिलअप कर सकते हैं। अवधि में हमारी आएगी 45 मिनट, या जैसे भी आप जिस विद्यालय में टीचिंग कर रहे हैं वहाँ जिस टाइम के अकॉर्डिंग पीरियड चलते हैं वो टाइम आप डाल लीजिए। देन आएगा प्रकरण। प्रकरण में आज का जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बाद हमारी जो फर्स्ट स्टेप आएगी पाठ्य योजना की वो है सामान्य उद्देश्य। और हमारे हर भूगोल के पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य एज इट इज सेम ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद जो सामान्य उद्देश्य के बाद जो हमारा मेन आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारे हेडिंग्स रहेंगे 3, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। और ये जो पॉइंट्स रहते हैं हमारे प्रकरण से संबंधित रहते हैं, क्योंकि हम कुछ विशिष्ट उद्देश्य लेकर के चलते हैं कि बच्चों में ये चीज़ हमें डेवलप करनी है, मतलब अपने चैप्टर के एंड तक हमें उन्हें ये समझाना है और उनमें ये चीज़ें डेवलप हो जानी चाहिए। तो ज्ञानात्मक में जैसे लिखा है कि छात्रों को भारत के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन विस्तार रूप से कराना और छात्रों को भारत की भौतिक स्थिति एवं विस्तार से अवगत कराना। ऐसे बोधात्मक में है कि विद्यार्थी भारत के प्राकृतिक क्षेत्र, उससे मिलने वाले लाभ का बोध कर सकेंगे। ऐसे ही क्रियात्मक में उनको कुछ हम एक्टिविटीज़ से रिलेट करके, मतलब वो कुछ कर सके, बना सकें। तो उनमें क्या है कि विद्यार्थी भारत के मानचित्र में भारत के विभिन्न भौगोलिक स्वरूपों को प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग आएगी वो आएगी शिक्षण सामग्री की। इसमें हमें नोट करना है जो हम अपनी टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइक चॉक, डस्टर, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, मार्कर इत्यादि। देन आएगी सहायक सामग्री, और इसमें मैंने यूज़ किया है भारत का मानचित्र, तो मैंने वही लिखा है। और इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान की हेडिंग, जिसमें हम लिखेंगे कि विद्यार्थियों को अपने देश भारत के विषय में सामान्य जानकारी है। मेन जो हमारी इम्पोर्टेंट वो आएगी स्टेप, वो है प्रस्तावना प्रश्न की, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। और 3 कॉलम्स में मैंने बनाया है। प्रश्न संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया भर सकते हैं, विद्यार्थी अनुक्रिया। और ये सब जो क्वेश्चन होने चाहिए, मैंने काफ़ी पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। जो भी हमारे स्टूडेंट का रेस्पॉन्स रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उनके रेस्पॉन्स से ही होना चाहिए। और लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो प्रॉब्लमेटिक यानी समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए, जिससे हम अपने आगे टॉपिक को रिवील करके अपने प्रेजेंटेशन टीचिंग की तरफ बढ़ सके। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है कि हम सब किस देश के निवासी हैं, तो उत्तर आएगा भारत। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में कौन सी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? एवरेस्ट। फिर उसी से रिलेट करके देखिए क्वेश्चन बनाया है। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो समस्यात्मक प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये छात्र इसका आंसर देने में नहीं दे पाते हैं, तो ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हुआ। फिर उसके बाद हम अपने उद्देश्य कथन की तरफ बढ़ेंगे कि विद्यार्थियों आज हम भारत के विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों या इसके भौतिक स्वरूप का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए मैंने मैप बनाया है भारत का भौतिक स्वरूप का। फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम अपनी शिक्षण बिंदु को एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। टेबल में देखिए क्रम संख्या है, शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, या लड़के हैं तो छात्र अध्यापक क्रियाएं भर सकते हैं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। फर्स्ट हमने जो स्टेप लिया है वो है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, और हम मानचित्र के द्वारा विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए अपने इस टॉपिक को, इस बिंदु को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। मैप को दिखाते हुए, शो करते हुए पूछेंगे भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत फैला हुआ है, तो रिस्पॉन्स आएगा हिमालय पर्वत।
और हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो इसका आंसर देने में कुछ छात्र दे भी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और कुछ छात्र हम मान के चलते हैं कि छात्र इसका आंसर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है अपना पहला शिक्षण बिंदु उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, और इसमें हेडिंग मेंशन करके करना है कि छात्र अध्यापिका कथन, और लास्ट में जो छात्र विद्यार्थी अनुक्रिया रहेगी उसमें रहेगी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क को मैंने लेफ्ट साइड शो किया है, कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे शो किया है। इसी तरह हम अपने सेकंड शिक्षण बिंदु लिया है हिमालय से मिलने वाले लाभ। इसमें भी सेम प्रोसेस है, विकासात्मक प्रश्न, फिर उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थर्ड स्टेप रहेगा हमारा उत्तर का बड़ा मैदानी क्षेत्र। फोर्थ है दक्षिण पठार का क्षेत्र। फिफ्थ है तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र। आप इसे शॉर्ट में बनाना चाहें तो आप कुछ शिक्षण बिंदु को कम भी करके लिख सकते हैं। फिर है पूर्वी तटीय मैदान। फिर मरुस्थल, और यहाँ पे हमारा जो प्रस्तुतिकरण का पार्ट है वो ख़त्म होकर के हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है बोधात्मक प्रश्न का, और इसमें हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है कि भारत के 5 भौगोलिक क्षेत्रों का नाम बताइए। भारत में साइबेरिया की ठंडी हवाएं क्यों नहीं आ पाती? उत्तर का बड़ा मैदान पश्चिम से पूर्व में लंबाई कितनी है? और भारत का दक्षिण पठार किन चट्टानों से बना है? तो ये मैंने क्वेश्चंस इससे पहले एक्सप्लेन किया है प्रेजेंटेशन में, तो स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारा आएगा श्यामपट्ट सारांश का, जितने भी हमने स्टेप्स लिए हैं शिक्षण बिंदु में मैंने वही यहाँ पे नोट डाउन किया है। फिर निरीक्षण कार्य आएगा जिसका स्टेटमेंट है कि छात्र अध्यापिका बच्चों को श्यामपट्ट का कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में निरीक्षण करेंगी। फिर आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछने हैं हमें पुनरावृत्ति में, 1 लाइनर क्वेश्चन ही करने हैं, जिसमें मैंने टोटल 4 क्वेश्चन लिए हैं। और हमारा लास्ट का जो स्टेप आएगा वो आएगा गृह कार्य का। गृह कार्य बहुत हमें टफ टिपिकल वर्क नहीं देना है, जिसमें बच्चों का मन लगे वैसा कार्य देना है ना। तो मैंने लिखा है कि भारत के प्राकृतिक भागों को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए तथा उत्तर के विशाल मैदान के घनी बसे होने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप या तो फर्स्ट जो तथा के पहले मतलब प्राकृतिक भागों को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए, आप यहीं तक भी होमवर्क दे सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।